हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। पिछली वीडियो में हमने 158 तक क्वेश्चन किए थे, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 159। बारह सौ 45 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि यह परिपूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन में होता है कोई संख्या दे देगा और हमें बोलेगा कि उस छोटी से छोटी संख्या की मल्टीप्लाई की जाए या फिर डिवाइड किया जाए तो वो वर्ग बन जाए। तो उसमें हम क्या करेंगे, उस संख्या के फैक्टर निकालेंगे और इस फैक्टर में फिर हम दो दो के पेयर बना लेंगे। अगर हमें वर्ग बोला है, अगर घन बोलेगा तो तीन तीन के पेयर बना लेंगे। फिर जिस फैक्टर का पेयर नहीं बनेगा तो उसी की मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर उसी का डिवाइड कर देंगे। सेकंड टाइप होती है जो इस क्वेश्चन में दे रखी है कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए या फिर उसमें जोड़ी जाए। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो संख्या दे रखी है 1245, तो 1245 इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट साइड से दो दो के पेयर बनाएंगे। यहाँ से दो का पेयर बन जाएगा, यहाँ से दो का पेयर। अब देखना 12 किसका वर्ग हो सकता है। अगर 4 का स्क्वायर निकाले तो 4 चौके 16 है, 16 तो इससे ज़्यादा है तो इससे कम आएगा 3 पे। 3 तिया 9, 12 में से 9 माइनस करेंगे 3, फिर ये पेयर उतार लेंगे नीचे तो 45। अब इस संख्या का दुगुना करना है तो 3 का दुगुना 6। एक ऐसी संख्या यहाँ पर रखनी है और उसी से इसकी मल्टीप्लाई करनी है जो इसके आसपास आ जाए या फिर इससे पूरा चला जाए। तो ऐसी क्या संख्या रख सकते हैं हम यहाँ पर, 5 रखें तो 6 5 30, 5 पर जा सकता है। 6 रखेंगे तो 6 6 36 ज़्यादा हो जाएगा तो 5 रखेंगे यहाँ पर और 5 से ही मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 5 5 25 लगी 2 और 5 6 30 और 2 32, 325। तो अगर यहाँ पर 325 होता तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कितना ज़्यादा है, ये इसमें से माइनस करें इसको तो 20 ज़्यादा है यहाँ पर। तो इस संख्या में 20 ज़्यादा है। अगर 20 नहीं होता तो ये हो जाता 35 का स्क्वायर। 5 से मल्टीप्लाई की थी तो 5 यहाँ पर भी लिख देंगे। तो 20 ज़्यादा है, 1245 में से 20 हमें माइनस करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 1225 और 1225 फिर किसका स्क्वायर हो जाएगा, 35 का स्क्वायर। हमें क्या बोला था कि 1245 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि वह एक वर्ग बन जाए। तो हमने क्या घटाया, 20, और फिर ये वर्ग बन जाएगा 35 का। हमें 35 का वर्ग नहीं बताना, सिर्फ हमें ये बताना कि कौन सी संख्या घटाई जाए। तो कौन सी संख्या घटाई जाए, 20। 20 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 160 पे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1275 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या परिपूर्ण वर्ग बन जाए। तो अब की बार हमें कोई संख्या जोड़नी है। संख्या थी 1275, इसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़े कि एक वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले दो दो के पेयर बनाने हैं पीछे से। अब 12 किसका स्क्वायर हो सकता है, 12 किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये 3 के स्क्वायर पर जाएगा। 3 तिया 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 तो ज़्यादा हो जाता। 12 में से 9 गए तो 3, अब पेयर उतारेंगे तो 75। 3 का दुगुना करना है 6। अब उसी संख्या को यहाँ पर रखना, उसी से मल्टीप्लाई करनी है। तो क्या रखें यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर रखें 5। अब ध्यान रखना हमें ज़्यादा पर जाना है, तो ज़्यादा पर जाना तो इससे कोई ज़्यादा वैल्यू लिखनी पड़ेगी यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर लिखते 5 तो 5 तो होता है इसका 325 और 6 रखते अगर तो 6 6 36, 6 36 और 3 29, 396। तो 6 रखेंगे यहाँ पर। हमें इससे ज़्यादा लिखना जब पूछे कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए। तो ये हो जाएगा 396। अब कितना कम है ये, अगर यहाँ पर 396 होता तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाता, लेकिन 396 नहीं है, कम है। कितना कम है, 6 में से 5 गए तो 1, 9 में से 7 गए तो 2, तो 21 यहाँ पर कम है। 21 कम है इस संख्या में। अगर 21 और जोड़ दें तो ये पूरा पूरा भाग हो जाए। तो 1275 में हमें 21 जोड़ना पड़ेगा। तो 21 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 1 6, 7 और 2 9, 1296 हो जाएगा। और 1296 होने के बाद 6 से मल्टीप्लाई की थी तो यहाँ पर 6 रखना पड़ेगा। तो 1296 फिर हो जाएगा 36 का स्क्वायर। याद रखना इसने यही बोला था कि 1275 में क्या जोड़ें, तो क्या जोड़ेंगे 21, जिससे यह एक वर्ग बन जाए। तो 1296 बन जाएगा फिर, और वो होता है 36 का स्क्वायर। तो 21 जोड़ने पर अगर बोलता है यहाँ पर कि क्या घटाया जाए, 1275 में से क्या घटाया जाए कि वर्ग बन जाए, तो क्या करते हैं 1275 इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो जोड़ा बनाएंगे पीछे से, 3 पर जाएगा, 3 तिया 9 बचेगा 3 75, 3 का दुगुना 6, वही संख्या यहाँ पर रखनी है। तो 6 नहीं रख सकते, 6 रखेंगे 396 ज़्यादा हो जाएगा। जोड़ना बोले तब हमें ज़्यादा पर जाना है, अगर घटाना बोले तो कम पर जाना है। तो 5 रखेंगे यहाँ पर, तो 5 5 25, 2 5 6 30 और 2 32, तो 0 और यहाँ से 50। तो 50 इसमें ज़्यादा है,
1275 में, तो 1275 में से 50 माइनस करना पड़ेगा, तो 1225 हो जाएगा ये। और ये किसका स्क्वायर है फिर? 35 का। तो जब भी हमें बोले कि कौन सी संख्या घटाई जाए तो यहाँ पर इससे छोटी संख्या लिखनी है, और बोले कि क्या जोड़ा जाए तो यहाँ पर इससे बड़ी संख्या लिखनी है, ताकि पता चल जाए कि ये कितना कम है और यहाँ पर ये कितना ज़्यादा है। उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 161 पे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4250 में से घटाने पर प्राप्त संख्या परिपूर्ण वर्ग बन जाए। तो संख्या दे रखी 4250, क्या बोला इसमें से घटाने पर। तो पहले सबसे पहले हमें क्या करना, पेयर बनाने हैं। अब देखना 42 किसका स्क्वायर हो सकता है? 7 तो 7 तो 49 ज़्यादा होगा, फिर जाएगा 6 पर, तो 6 6 36 माइनस करेंगे तो 6, ऊपर से पेयर उतारेंगे 50, 6 का दुगुना 12। अब किस पे जा सकता है ये? 12 5 60 हो सकता है, तो हमें यहाँ पर 5 लिखना पड़ेगा। क्या बोला कि घटाने पर, तो छोटी संख्या लिखनी है यहाँ पर 650 से, तो 5 5 25, 2 5 दूनी 10, 12 5 60 और 2 62, तो ये जाएगा 625, माइनस करेंगे तो 25, यानी कि यहाँ पर 625 होना था, तब ये पूरा पूरा भाग चला जाता। तो 625 नहीं है, कितना ज़्यादा है? 25। तो 4250 में से हमें 25 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 25 इसमें ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा 42 25, ये किसका स्क्वायर हो जाएगा? 5 पर मल्टीप्लाई की थी तो यहाँ पर 5 लिखना पड़ेगा, ये 65 का स्क्वायर होता है। इसी ने यही बोला था कि इसमें से कौन सी संख्या घटाएं कि ये एक वर्ग बन जाए, तो 25 घटाएंगे फिर ये वर्ग बन जाएगा किसका? 65 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 162 पे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 5600 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या परिपूर्ण वर्ग बन जाए। तो 5600 में जोड़ने पर इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, तो यहाँ से बनाएंगे पेयर। अब 56 ये जाएगा 8 8 64 ज़्यादा हो जाएगा, 7 पर जाएगा, 7 7 49, माइनस करेंगे तो 7 और फिर पेयर उतार लेंगे, 7 का दुगुना 14। वही संख्या यहाँ पर लिखनी है, उसी से मल्टीप्लाई करनी है कि इसके आसपास पहुँच जाए। अब जोड़ने बोला है तो यहाँ पर हमें ज़्यादा संख्या लिखनी पड़ेगी 700 से। तो अब देख लेते हैं, अगर इसको लिखें हम 5, 14 5 70 होता है, तो 5 पर जाए अगर ये 5 पर 25, 2 14 5 70 और 2 72, 725 इससे ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा 725। अगर 4 पर लिखते तो ये 4 कम होता, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17, 4 एक कम 4 और 1 5, तो 576 होता 4 पर लिखते। तो हम अगर घटाने बोलता तो फिर हम 4 पर जाते, 576 लिखते, लेकिन जोड़ना पूछा इसने तो ज़्यादा पर जाएगा। तो ये कितना कम है? अब 25 कम है। अगर इसमें 25 और होता तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाता, तो कितना कम है? 25, तो 25 इसमें जोड़ना पड़ेगा। 5600 में हमें 25 जोड़ना पड़ेगा, 5625, फिर ये वर्ग बन जाएगा किसका? यहाँ पर हम गए थे 5 पर, 75, तो ये 75 का फिर वर्ग बन जाएगा। इसने यही बोला था। तो क्या जोड़ने पर? 25 जोड़ने पर, ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 163 पे। चार अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो परिपूर्ण वर्ग हो। तो जब भी हम छोटी से छोटी संख्या बोले, अगर 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकालनी है तो वो हो जाएगी 10, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकालनी हो तो 100, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकालनी हो तो 1000, ऐसे ही 5 अंकों की निकालनी हो तो 1 1 लिखेंगे और फिर 4 0। और बड़ी से बड़ी पूछे 1 अंक की तो 9, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की 999। तो जितने भी अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछे उतने ही हम 9 लिख देंगे, और छोटी में हम 1 के साथ 0 लिख देंगे। तो हमें बोला 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 1 और 3 0, ये 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। तो इसमें हमें बताना कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या वो जो वर्ग हो, तो इसमें हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। इसमें से अगर माइनस करेंगे तो वो 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन बन जाएगा कि 1000 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ें कि वो एक वर्ग बन जाए। तो इसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। सबसे पहले पेयर बनाना है। अब ये 10 किस पर जाएगा? 3 3 9, 10 में से 9 माइनस करेंगे 1 पेयर उतारेंगे 00 का, फिर अब 3 का डबल करेंगे 6। अब यहाँ पर हमें 100 में कुछ ऐड करना था, तो ऐड करना था तो 100 से बड़ी वैल्यू लिखनी है हमें यहाँ पर। अगर 1 लिखें यहाँ पर और 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो आएगा 61, जो कि 100 से कम है, तो 2 पर जाएगी ये वैल्यू।
तो 62 दूनी 124, 2 पर गई है तो 2 को हम यहाँ भी लिख देंगे। अब यहाँ पर 100 की जगह 124 होता तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाता, लेकिन कितना कम है 24, तो 24 यहाँ पर कम है। तो 1000 में 24 कम है, तो 1000 में हमें 24 जोड़ना पड़ेगा, तभी ये स्क्वायर होगा। किसका स्क्वायर होगा? 32 का। तो 1024 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या जो एक वर्ग है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 164 पे। छह अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो परिपूर्ण वर्ग हो। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? 6 बार 9 लिख देंगे, ये 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी, लेकिन वो वर्ग हो। तो अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? कुछ माइनस करना पड़ेगा। अगर इसमें कुछ ऐड कर देंगे तो वो 7 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो वही क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पर ये कि 9,99,999 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि ये एक वर्ग बन जाए। तो इसका हम वर्ग निकाल लेंगे। एक मेथड तो ये है, एक मेथड होता है डायरेक्ट। जैसे हमें 9 का स्क्वायर पता है, क्या होता है? 81। 99 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक 9 की जगह लिखेंगे 81 और फिर रह जाएगा यहाँ पर कितना? 1 9 है, तो 1 9 यहाँ पर लिख देंगे, एक 0 लिख देंगे। ऐसे हमें 999 का स्क्वायर निकालना हो तो 1 9 की जगह तो 81 और कितने 9 रह गए? 2, तो 2 9 यहाँ पर लिख देंगे और 2 0 इनके बीच में लिख देंगे। तो ये है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो एक वर्ग है। ये है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो एक वर्ग है। ये है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो वर्ग है। और क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो एक वर्ग हो, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर पढ़ना है कि वर्गमूल से। तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें यहाँ पर पेयर बनाने हैं 2 2 के। अब इस पेयर को सोल्व करेंगे तो ये जाएगा 10 पर तो ज़्यादा हो जाएगा, 10 दाएँ 100 तो जाएगा 9 पर 81, 9 में से 1 गया तो 8 और यहाँ पर रहेगा 1। फिर एक पेयर उतारेंगे तो 99 का। अब 9 का दुगुना 18। ऐसी संख्या जो यहाँ पर लिखे हैं उसी से मल्टीप्लाई करें कि इसके आसपास पहुँच जाए। अगर हम रखें यहाँ पर 10 तो ये हो जाएगा 1900। 1900 तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 पर जाना पड़ेगा हमें। यहाँ पर ये वैल्यू आपको रख कर देखनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 9 पर गए हम, यहाँ पर लिख देते हैं 9 9 9 81, हंस लगी 8, 9 8 72 और 8 80, हंस लगी 8, 9 एकम 9 और 8 17। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, 9 में से गया तो 8, यहाँ पर बचेगा 9 और यहाँ पर 1। फिर एक पेयर रह गया था, इसको उतारेंगे 99। अब क्या करना है? इसका दुगुना करना है, तो 99 का दुगुना 198। फिर ऐसी संख्या यहाँ पर लिखेंगे, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसके आसपास पहुँच जाए। तो अगर यहाँ पर हमें रखे 10 और 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 19,900, जो कि इससे ज़्यादा है। और हमें क्या करना था? तो इसमें से हमें कुछ माइनस करना था, छोटी से छोटी संख्या माइनस करनी थी कि वो वर्ग बन जाए। अगर कुछ जोड़ेंगे तो वो 7 अंकों की संख्या हो जाएगी, तो कुछ माइनस करना तो यहाँ पर संख्या छोटी लिखी जाएगी, तो 9 पर ही जाते हैं। तो ये हो जाएगा 9 9 81, हंस लगी 8, 9 8 72 और 8 80, हंस लगी 8, 9 9 81 और 8 89, हंस लगी 8, 9 एकम 9 और 8 17। माइनस करेंगे, यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 9 और यहाँ पर 1। तो 1998 यहाँ पर ज़्यादा है। किस में ज़्यादा है? इस संख्या में। अगर इस संख्या में 1998 माइनस कर दें तो वो फिर एक वर्ग बन जाएगा। तो 9,99,999 में हमें 1998 माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1, यहाँ पर 0 0 8 9 9। तो यही संख्या यहाँ पर आ जाएगी जो हमने अभी डायरेक्ट सीख ली थी। तो किस ऑप्शन के अंदर है ये? ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 165 पे। ये क्या लिख दिया हमने? ये था 164। एक जनरल अपने सैनिकों को पंक्तियों में वर्ग बनाते हुए खड़ा करता है। अंत में उसे पता चलता है कि ऐसा करने में 50 सैनिक बच जाते हैं। यदि कुल सैनिकों की संख्या 6450 है तो प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 50 सैनिक बच जाते हैं और टोटल सैनिक थे 6450, तो यानी कि 6400 तो उसमें वर्ग में आ गए और 50 अलग से बच गए। 6400 सैनिक ये थे वर्ग में यानी कि जितने एक पंक्ति में सैनिक थे उतनी ही पंक्तियां थी। अगर हम माने कि एक पंक्ति में x सैनिक थे तो पंक्तियां कितनी थी? x। तो टोटल सैनिक कितने हो जाएंगे? x स्क्वायर। तो x यहाँ से कितना आ जाएगा? 6400 का हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा उस वर्गमूल मेथड से, लेकिन यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। वर्गमूल इसका हो जाएगा 6400 का तो 8 और 00 का 10, तो ये हो जाएगा 80।
तो उस पंक्ति में 80 सैनिक थे एक पंक्ति में और 80 ही पंक्तियाँ थी, तो 6400 सैनिक का एक वर्ग बन जाएगा और फिर 50 बच जाते हैं। इसने हमसे पूछा था कि एक पंक्ति में कितने सैनिक हैं, तो सैनिक थे 80 और पंक्तियाँ भी 80 ही थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 166 पे। वह छोटी से छोटी परिपूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 4, 5, 6 और 8 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर वो संख्या 3, 4, 5, 6 और 8 से विभाजित होगी। तो अगर इनसे सभी से भाग होगी तो वो इसका एलसीएम होगा और इस एलसीएम का कोई ना कोई मल्टीपल होगा जो कि एक वर्ग हो। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं और वो भी फैक्टर के अंदर, ताकि फिर हम देख सकें कि कौन कौन से फैक्टर पेयर में हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या देखें 8, तो 8 के फैक्टर बनाएंगे एलसीएम मेथड से, 2 गुणा 2 गुणा 2, ये हमने एलसीएम में पढ़ रखा है। अब चलते हैं 6 में हमें 2 गुणा 3 चाहिए, 1 2 तो है तो जरूरत पड़ेगी 3 की। उसके बाद 5 इसके अंदर नहीं है तो 5 लिख देते हैं। उसके बाद 4, 2 गुणा 2 4 है और फिर 3 भी है, तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा। हमें एलसीएम इसका मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें सिर्फ फैक्टर के अंदर लिखना है। अब फैक्टर में क्या करेंगे, हम पेयर चेक कर लेंगे 2 2 के, क्योंकि यहाँ पर हमें वर्ग चेक करना है। अगर घन चेक करना होता तो 3 3 के जोड़े बनाते। तो अब चेक करते हैं इनके जोड़े। यहाँ पर 2 का जोड़ा बन जाएगा। अब 2 का जोड़ा नहीं बनेगा तो 1 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 3 का जोड़ा भी नहीं बन रहा तो 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 5 का जोड़ा भी नहीं बन रहा तो 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब ये एक वर्ग बन जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 की 5 से करेंगे 25, 3 3 9, 2 गुणा 2 4 और 2 गुणा 2 4, 25 चौका 100, 100 चौके 400, 400 नहीं में 3600, तो वो संख्या हो जाएगी 3600 और ये एक वर्ग होता है किसका, 60 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 167 पे। एलसीएम निकाल लेना है फैक्टर से और फिर देख लेंगे कौन कौन से फैक्टर पेयर में हैं या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 167, वह छोटी से छोटी संख्या जो परिपूर्ण वर्ग है और वो 10, 12, 15 और 18 से विभाजित हो, तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे 10, 12, 15 और 18 का। तो 18 के फैक्टर बनाएं तो ये हो जाएगा 2 गुणा 9 और 9 को लिखेंगे 3 गुणा 3। अब देख लेते हैं 15 के कौन कौन से फैक्टर इसके अंदर नहीं है। तो 15 होता है 3 गुणा 5, 3 तो है 5 लिख लेते हैं। उसके बाद 12 हो जाएगा 4 3 12, तो 2 3 6 और 6 दूनी 12, 1 2 की ज़रूरत पड़ेगी, उसको लिख देते हैं। उसके बाद 10 हो जाएगा 2 गुणा 5 इसके अंदर है, तो अब ये इसका एलसीएम हो जाएगा। हमें क्या करना है, जोड़े चेक करने हैं 2 2 के। तो 2 गुणा 2 यहाँ पर जोड़ा बन जाएगा, यहाँ पर 3 का जोड़ा बन जाएगा, 5 का जोड़ा नहीं बन रहा तो 5 से 1 मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब ये इसका जोड़ा बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 चौके 100 और 100 नहीं में 900, तो 900 वो संख्या हो जाएगी और 900 होता है 30 का वर्ग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 168 पे। वह छोटी से छोटी परिपूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 20, 25, 40 और 50 से विभाजित होती हो। तो वो इनका एलसीएम होगी वो संख्या और एलसीएम का कोई फिर मल्टीपल होगा जो कि एक वर्ग हो। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे फैक्टर करके। तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या कौन है, 50। 50 के फैक्टर 50 होता है 5 गुणा 10, तो 5 और 10 हो जाएगा 2 गुणा 5। फिर 40 हो जाएगा 4 गुणा 10, 10 तो है यहाँ पर जरूरत पड़ेगी 4 की, 4 होता है 2 गुणा 2। उसके बाद 25, तो 5 5 25 है 25, इसके अंदर 20, 2 दूनी 4 5 20 भी है 15, 5 गुणा 3 होना चाहिए, 3 लिख लेते हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से पेयर में है। 2 का ये जोड़ा बन जाएगा यहाँ पर और ऐसे ही यहाँ पर 5 का जोड़ा बन जाएगा। फिर यहाँ पर 2 का जोड़ा बनाने के लिए 1 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और यहाँ पर 1 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर सबके जोड़े बन गए हैं, तो ये हो जाएगा 25 चौका 100, 100 चौके 400 और 400 नहीं में 3600, तो इसका आंसर हो जाएगा 3600। किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 169 पे। एक कक्षा में प्रत्येक छात्र ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने की कक्षा में छात्र थे। यदि शिक्षक ने भी 25 रुपये दान में दिए और कुल 250 रुपये इकट्ठे हुए तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो टोटल कितने रुपए इकट्ठे हुए हैं, 250, और 25 रुपये एक टीचर ने दिए थे। अगर 25 रुपये इस 250 में से माइनस कर दें तो फिर वो जो रुपये आएंगे वो सिर्फ छात्रों के रहेंगे। तो 250 में से 25 माइनस करेंगे तो 225। ये तो हैं जो स्टूडेंट्स ने दिए थे रुपये, और 25 रुपये दिए थे एक टीचर ने, टीचर्स के रुपये हैं। 225 रुपये दिए छात्रों ने, सभी छात्रों ने, और 25 रुपये दिए एक टीचर ने, तब जाकर ये 250 रुपये टोटल थे। तो हम मान लेते कि छात्र थे x और एक छात्र ने x रुपये ही दिए, तो x रुपये पर स्टूडेंट, और टोटल स्टूडेंट थे x। तो रुपये कितने हो जाएंगे, x गुणा x, यानी कि x स्क्वायर,
और एक्स स्क्वायर किसके बराबर 225 के, तो एक्स कितना हो जाएगा, इसका हमें वर्गमूल करना पड़ेगा। तो 225 का तो डायरेक्ट याद है कि इसका वर्गमूल होता है 15। तो 15 छात्र थे और एक छात्र ने 15 ही रुपये दिए, तब जाकर 225 टोटल इकट्ठे हुए वहाँ से। इसने हमसे पूछा था कि छात्रों की कुल संख्या कितनी है, तो छात्रों की संख्या हो जाएगी 15। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 170 पे। एक कक्षा में प्रत्येक छात्र ने उतने ही रुपये दान में दिए जितने की कक्षा में छात्र थे। यदि शिक्षक ने भी 51 रुपये दान में दिए हों और कुल 340 रुपये इकट्ठे हुए हों तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो 340 रुपये कुल इकट्ठे हुए थे और एक शिक्षक ने 51 रुपये दान में दिए थे, तो छात्रों ने कुल कितने रुपये इकट्ठे किए होंगे, 340 माइनस 51। तो 340 में से अगर 51 माइनस करिए तो 40 डायरेक्ट चले गए और 10 290 एक गए तो 289। तो 289 वो रुपये हैं जो स्टूडेंट्स ने इकट्ठे किए थे और 51 रुपये एक टीचर ने दिए थे, तब जाकर टोटल 340 रुपये इकट्ठे हुए थे। अब स्टूडेंट्स में हर एक स्टूडेंट ने उतने ही रुपये दिए जितने टोटल स्टूडेंट थे। अगर x स्टूडेंट थे और एक छात्र ने x रुपये दिए तो टोटल 289 इकट्ठे हुए, यानी कि x स्क्वायर 289 के बराबर है। तो x कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल। इसका वर्गमूल हमें डायरेक्ट याद है 17। तो 17 ही छात्र थे और एक छात्र ने 17 ही रुपये दिए थे। हमसे पूछा छात्रों की कुल संख्या, तो 17 छात्र थे, ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 171 पे। एक कक्षा में प्रत्येक छात्र ने उतने ही रुपये दान में दिए जितने की कक्षा में छात्र थे। यदि शिक्षक ने भी उतने ही रुपये दान में दिए जितने कक्षा में छात्र थे और कुल 240 रुपये इकट्ठे हुए हों तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको बेसिक से देख लेते हैं, उसके बाद इसको हम डायरेक्ट भी कैसे करते हैं वो देख लेंगे। तो हम माने कि x स्टूडेंट थे और एक स्टूडेंट ने x रुपये दिए, यानी कि x रुपये पर स्टूडेंट। तो टोटल कितने रुपये दिए होंगे स्टूडेंट्स ने, एक ने दिए x और स्टूडेंट थे x, तो x स्क्वायर दिए, ये दिए स्टूडेंट्स ने। और फिर बोला है कि शिक्षक ने भी उतने ही रुपए दिए जितने छात्र ने दिए। तो छात्र ने दिए थे x, तो टीचर ने भी कितने दिए, x ही, ये दिए थे टीचर ने। तो x स्क्वायर प्लस x, ये टोटल रुपए हैं, कितने थे ये, 240 के बराबर। अगर यहाँ से हम x कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x प्लस 1। इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है, मैं वो नहीं निकालनी, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा फिर सोल्व करने में। तो ये हो जाएगा 240। अब बाई ऑप्शन चेक कर सकते हैं कि x यहाँ पर क्या रखें कि 240 बन जाए। आप इकाई के अंक से भी सोल्व कर सकते हो। अगर यहाँ पर रखें 16 है तो ये हो जाएगा 16 और 1 17। तो 16 गुना 17 इकाई का अंक क्या आएगा, 6 7 42 2। यहाँ पर कितना है 0, तो वो नहीं हो सकता। अगर 14 रखें तो 14 गुना 15 हो सकता है, लेकिन वो 15 से कम है, 225 से कम आएगा 15 के स्क्वायर से। देखो 14 गुना 15, अगर यहाँ पर होता 15 तो 15 का स्क्वायर होता 225, ये है यहाँ पर है 14, तो 225 से कम आएगा, लेकिन ये है 240 से, तो ये आंसर नहीं हो सकता 14 भी। अगर यहाँ पर रखें हम 15 तो 15 गुना 16, तो ये हो जाएगा 240। तो कितने छात्र थे, 15। तो छात्रों ने रुपये दिए 225 और शिक्षक ने भी उतने ही दिए, यानी कि 15 दिए, तब जाकर वो 240 रुपये इकट्ठे हुए। तो बेसिक इसका ऐसे था। अगर हमें डायरेक्ट सोल्व करना हो तो कैसे करेंगे, 240 का हम वर्गमूल निकाल लेंगे और लास्ट में कुछ इसके अंदर एक्स्ट्रा होगा वर्गमूल से ज़्यादा, वही रुपए उस टीचर ने दिए थे और वही उतने ही छात्र थे और एक छात्र ने उतने ही रुपए दिए थे। तो वर्गमूल से करेंगे तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन 240 का हमें डायरेक्ट पता है। 240 किससे ज़्यादा है, 225 से ज़्यादा है वर्गमूल से। तो 225 जमा 25 होता है ये। अब 225 पता है कि ये 15 का स्क्वायर होता है, तो 15 छात्र थे, यहाँ पर आएगा 15। तो 15 छात्र थे, एक छात्र ने 15 ही रुपये दिए और 15 ही टीचर ने दिए थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 172 पे। आप चाहो तो वर्गमूल मेथड से भी इसको कर सकते थे, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर 172, एक कक्षा में प्रत्येक छात्र ने उतने ही रुपये दान में दिए जितने की कक्षा में छात्र थे। यदि शिक्षक ने भी उतने ही रुपये दान में दिए जितने कक्षा में छात्र थे और कुल 600 रुपये इकट्ठे हुए हों तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो रुपये इकट्ठे हुए थे 600। इस 600 रुपये में जो टीचर ने दिए थे वो भी हैं, तो इसमें हमें इस संख्या से कोई छोटी संख्या जो एक वर्ग हो वो निकालनी पड़ेगी। तो इससे छोटी संख्या होती है 24 का वर्ग, कितना होता है 576 और जमा 24, तो ये है 24 का स्क्वायर, यानी कि 24 छात्र थे और एक छात्र ने 24 ही रुपये दिए और 24 ही फिर शिक्षक ने दिए। तो 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऐसे हम डायरेक्ट कर सकते थे। अगर बेसिक से करना हो तो x स्टूडेंट थे, एक स्टूडेंट ने x रुपये दिए, तो टोटल x स्क्वायर स्टूडेंट्स ने दिए और x ही फिर टीचर ने दिए, जो कि 600 के बराबर है। यहाँ से x कॉमन ले तो x प्लस में 1, जो कि 600 के बराबर हो जाएगा। x हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा
जिससे इकाई अंक 0 आ जाए वैसे भी कर सकते हैं। अगर 20 रखें तो 20 गुणा 21 हो सकता है, लेकिन फिर इकाई अंक तो 0 आ जाएगा, लेकिन 600 नहीं आएगा। 24 रखें तो 24 गुणा 25, तो 25 के वर्गमूल से कम ही है ये, तो 24 इसका आंसर हो जाएगा। 24 गुणा 25 नहीं, फिर हमें 600 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। ये जाएगा 2 पर, यहाँ पर बचेगा 4 और माइनस करेंगे तो 2, फिर पेड़ उतार लेंगे। 2 का 2 गुणा 4, यहाँ पर क्या रखें कि पूरा पूरा भाग चला जाए, पूरा पूरा तो नहीं जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर 200 से ज़्यादा जाना है या कम जाना है? हमें जाना है कम, क्योंकि इसमें 600 में टीचर के रुपए भी ऐड है, वो हमें माइनस करने हैं। तो अगर हम 5 पर जाएं तो 500 के 20 और फिर हसल आएगी 2, तो ज़्यादा हो जाएगा, हमें 4 पर जाना पड़ेगा। तो 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17, कितना बचेगा यहाँ से 4 और यहाँ पर 2। तो 200 में 24 ज़्यादा है, अगर यहाँ पर 24 कम कर दें तो ये वर्गमूल हो जाएगा। 4 पर गए थे, 600 में से हमें 24 माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 576। तो 576 तो थे स्टूडेंट्स ने दिए थे वो रुपए, और 24 रुपये थे जो टीचर ने दिए थे वो। बेसिक से ऐसे करना पड़ेगा, डायरेक्ट कर सकते हैं। 600 में 24 रुपये ज़्यादा हैं तो इससे कम वाला वर्गमूल देख लेंगे। इससे कम होता है 576 का वर्गमूल, कितना 24, और 24 70 थे, 24 रुपये दिए, 24 फिर टीचर ने दिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।